पूरा मूड बना लिया है। इस बार ये पलटू चाचा की सरकार नहीं बनेगी और ना बीजेपी की, बीजेपी बिल्कुल भी नहीं सीट पाने वाली। लालू यादव की सरकार थी उस समय और आज में कितना अंतर है, आप इनसे पूछ लीजिए। ये आप यहाँ घूमने काम करते हैं? मैं यहाँ पे घूमता भी हूँ, काम भी करता हूँ जी। पलायन के शिकार आप भी हुए? बीजेपी पूछती है जंगल राज लालू के सरकार में था तो इनके 15 साल के कार्यकाल में बीजेपी की सरकार मिलकर के सरकार बनाए तो क्या विकास किया? कहते हैं कि मोदी जी अपनी जेब में भर के फैक्ट्री गुजरात में डालिया। भाई समीकरण का आधार है उनके पास। आप कोई भी समीकरण, सब मुस्लिम यादव समीकरण, सब समीकरण टूटने जा रहा है। आप जिनका बात कर रहे हैं, क्या उनके पार्टी में मुस्लिम कहिए या फिर यादव समाज से ही कहिए, कौन से ऐसे बड़े लीडर हैं? इनको छोड़कर आप भाजपा में जाके देखिए, यादव समाज से ही आते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम यादव समाज से ही आते हैं, ना। आज देखिए कि वो कहाँ पे हैं, कौन उनको सम्मान दिया, उस गठबंधन उनको कौन सम्मान दिया, उनके जाति को। पहले भाई की बात सुनो, क्या कह रहे हैं आप बताइए। मेरा नाम मनीष है, मैं बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में से हूँ और इस समय जो आने वाली सरकार है वो एनडीए की नहीं है। इस समय इंडिया गठबंधन की बिहार में पूरी जोर इंडिया गठबंधन आने वाला है। जिस तरह से ये पलटू चाचा और भाजपा ने जिस तरह से बार 15 सालों से जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया बिहार में, मैं मानता हूं कि इस बार जनता ने, बिहार की जनता ने और सिवान की जनता ने पूरा मूड बना लिया है। इस बार ये पलटू चाचा की सरकार नहीं बनेगी और ना बीजेपी की, बीजेपी बिल्कुल भी नहीं सीट पाने वाली। देखिए साहब के पक्ष में खड़े हैं, कह रहे हैं कि पलटू चाचा की सरकार नहीं बनेगी। देखिए पलटू चाचा कहने के लिए राजनीति में जोड़ तोड़ और ये सब चीज चलता है। ये तो बहुत छोटी बात हुई, पलटना है और अच्छा सुन, बात करेंगे। दूसरी बात कि ये अभी की जो स्थिति है वहाँ जो पार्टी से ऊपर उठकर बात कीजिएगा किसी से, कोई अगर पार्टी से प्रभावित हो अलग बात है, अपनी अपनी बात रखने का ये है। लेकिन जहाँ तक विकास की बात भाई ने बताया, विकास आज लालू यादव की सरकार थी उस समय और आज में कितना अंतर है, आप इनसे पूछ लीजिए। सही बात है। लालू यादव जो सरकार थी उसमें और अब में कितना अंतर है? लालू यादव जी की सरकार सामाजिक न्याय की सरकार थी, समरसता की सरकार थी, तो ये सरकार बिल्कुल प्रोपोगंडा बेस्ड सरकार है। नीतीश की सरकार, इनका कोई वही नहीं है, पलायनवादी लोग हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। ये बीजेपी के साथ आ जाते हैं। ये आप यहाँ घूमने काम करते हैं? मैं यहाँ पे घूमता भी हूँ, काम भी करता हूँ जी। पलायन के शिकार आप भी हुए? मैं पलायन का शिकार हुआ हूँ क्योंकि 15 सालों से वहाँ पे कोई रोजगार नहीं हुआ, तो रोजगार नहीं हुआ। बीजेपी पूछती है जंगल राज लालू के सरकार में था तो इनके 15 साल के कार्यकाल में नीतीश 2005 से सरकार में आए, उसके बाद आज 25-20 साल हो गए नीतीश बीजेपी की सरकार मिलकर के सरकार बनाए तो क्या विकास किया? क्यों लोग बिहारी लोग आता है यहाँ पर? 20 साल से सरकार में है। जैसे कह रहे हैं कि पलायन होता है, सुनिए, बहुत सा होता है 20 साल। दिल्ली में कौन सा बिहार देश का ये स्टेट होगा कि जहाँ के लोग नहीं है यहाँ पे? पूरे एक सभी स्टेट से लोग आते हैं, सभी स्टेट से आते हैं, यहाँ काम करने आते हैं, तरह तरह का काम है। मजदूरी जहाँ तक बात है, यहाँ मजदूरी बिना काम किए हुए मिल जाता है ज्यादा, वहाँ काम करना पड़ता है। निकम्मे लोग भागते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन तैयार करेगा? उसके लिए फैक्ट्रियाँ कौन लगाएगा? 20 साल सुनिए, काम कर रहे हो। अच्छा एक चीज बताइए हमको गवर्नमेंट कहाँ से? आपका नाम क्या हुआ? मेरा मनीष सिंह नाम। 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास माइक लेके आऊंगा तब बोलिएगा। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा एक चीज बताइए, विश्व में कितने देश हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करता है? अमेरिका करता है, सब चाइना करता है और सब देश कर। क्या वहाँ के लोग अमीर नहीं है? का मैन्युफैक्चरिंग करना ही अमीर है? कहते हैं कि मोदी जी अपनी जेब में भर के फैक्ट्री गुजरात में डालिए। इधर आइए, इधर लगाइए माइक, अब मैं बता दूं। मोदी जी, अरे सुनिए, थोड़ा सुनने का आप लोग बीजेपी वाला सब लोग सुनता नहीं है, बस हल्ला गुल्ला करता है। मोदी जी, आप 10-11 साल हो गए मोदी जी को, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, और वाराणसी में आप जब मोदी जी विजिट किए हैं
फलाना करोड़ का ये इतना, धमाका करोड़ का इतना, और बनारस का क्या विकास हुआ? डेवलपमेंट कूटो बना है, कूटो क्या विकास क्या हुआ है है यहाँ पे? अरे लोग मनीष जी आराम से, आपकी बात सुनिए ना, हम लोग बनारस का है सर, बनारस में हमारा बात ठीक सुनिए आप मनीष जी आराम से, मैं आपके पास माइक ले आऊं तब आप बोलिए। सबका नंबर बनारस की क्या स्थिति है यहाँ पे खड़े लोगों से पूछिए। एक डोर देख गंगा घाट देख ली और एक पार्टी और गठबंधन का ठीका लेने वाले लोगों की चर्चा नहीं हो तो इससे हटकर बात किया जाए तो बनारस में क्या विकास हुआ है ये भली बात ही लोग जानते हैं। इसके साथ ही आप बिहार की जो बात कर रहे हैं इसके साथ आप अगर आप भी बराबर जवाब दीजिए। इसके साथ आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में अभी सरकारी वैकेंसियाज भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में आ रही है। इसके साथ बीपीएससी के माध्यम से हो या फिर आप सरकारी शिक्षा का ले लीजिए या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ले लीजिए, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही हैं। रही प्राइवेट सेक्टर की बात तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में काम कर रही हैं जमीनी स्तर पे। अब रहा बात जो वो 20 साल में बिहार जो नीचे पायदान पे चला गया था उसको धीरे धीरे समय लग रहा है, बट अब वो भरा जा रहा है धीरे धीरे। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी एक चीज की तो हकीकत माननी पड़ेगी, बिहार में जिस हिसाब से काम होना चाहिए तो उस हिसाब से काम नहीं हुआ। मैं मान रहा हूँ ये बात मान रहा हूँ, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि उस तरीके से आप किस सिर्फ और सिर्फ रोजगार के मुद्दे पे वैसा काम नहीं हुआ। ठीक है, एक मिनट आप बोलिए क्या कह रहे हैं? क्या कि बोलिए, अपना सवाल रखिए, हमसे पूछिए। देखिए वो कह रहे हैं ना कि भाई एनडीए ने काम किया है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है बिहार में। रुकिए, बिहार में बात करें, बिहार में कह रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ उस हिसाब से। बनारस के बारे में टॉपिक बिहार पे रही। बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। 20 साल से नीतीश जी की सरकार थी, नीतीश जी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। जमीनी हकीकत जो है वो कुछ नहीं, न्याय व्यवस्था चरमराई है। सामाजिक समरसता की राह पे जो निकले थे पलटू चाचा, पलट के पूरा बेकार कर दिए हैं। तो वहाँ परिवर्तन चाहिए। जिस तरह मोदी जी ने 14 में लाया था कि अब की बार मोदी सरकार, उसी तरह अब की बार इंडिया सरकार। मन में तो इंडिया इंडिया असल बात तो आ ही जाता है ना, असल बात सामने आ ही जाता है। असल बात बिल्कुल सामने आ जाता है। उनको भी पता है कि अमित जी क्या आप क्या कहिएगा कि भाई 20 साल में जो जिस तरह से काम होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है बिहार में। एक बात बताइए, आपको बुरी आदत सीखने के लिए कौन से स्कूल में जाना पड़ता है? कोई स्कूल में नहीं जाना पड़ता, संगति काफी है। नहीं, मतलब कोई स्कूल होता है क्या परमानेंट? नहीं। पर अच्छी आदतों का माँ बाप डंडे मारते मारते शुरू हो जाते हैं। सुनिए ना, बहुत कम मिलते हैं बिहार में। माँ बाप डंडे मारते मारते दोस्त समझाते समझाते थक जाते हैं, 10 साल लग जाता है एक बिगड़ी आदत छोड़ने के लिए। ठीक है, उसका कोई स्कूल नहीं होता, लेकिन वो आदत ऑटोमेटिक आपके जीवन में आ जाती है। लेकिन वही अच्छे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको हार्ड वर्क 24/7 करना पड़ता है। इन्होंने बात करी बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अरे भाई साहब, डेवलपमेंट कैसे होगा जहाँ एक स्टेट को आपने इस स्तर पे पहुंचा दिया जहां से पूरा ब्रेन ड्रेन हो गया। इनके परिवार के लोग बिहार छोड़ के दिल्ली आ गए। मैं इनको दिल्ली फोन करूंगा, अरे भाई तू वहां क्यों मर रहा है, वहां छोड़ दिल्ली, ऐसे यहाँ आ जा, आपको 15,000 की जॉब यहाँ इजिली मिल जाएगी। ये पढ़ लिख रहे हैं, दिल्ली छोड़ के यहाँ आ गए। भैया जहाँ 2 पीढ़ी माइग्रेशन हो जाती है वहां पे दोबारा रीस्टोर करने के लिए एटलीस्ट आपको 1-2 पीढ़ी का इन्वेस्टमेंट चाहिए। वही समीकरण का आधार है उनके पास। आप कोई भी समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, सब समीकरण टूटने जा रहा है। आप जिनका बात कर रहे हैं, क्या उनके पार्टी में मुस्लिम कहिए या फिर यादव समाज से ही कहिए, कौन से ऐसे बड़े लीडर हैं? इनको छोड़कर आप भाजपा में जाके देखिए, यादव समाज से ही आते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम यादव समाज से ही आते हैं, ना।
आज देखिए कि वो कहाँ पे हैं, कौन उनको सम्मान दिया, उस गठबंधन उनको कौन सम्मान दिया, उनके जाति को। पहले भाई की बात सुनो, क्या कह रहे हैं आप बताइए। मेरा नाम मनीष है, मैं बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में से हूँ और इस समय जो आने वाली सरकार है वो एनडीए की नहीं है। इस समय इंडिया गठबंधन की बिहार में पूरी जोर इंडिया गठबंधन आने वाला है। जिस तरह से ये पलटू चाचा और भाजपा ने जिस तरह से बार बार 15 सालों से जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया बिहार में, मैं मानता हूं कि इस बार जनता ने, बिहार की जनता ने और सिवान की जनता ने पूरा मूड बना लिया है। इस बार ये पलटू चाचा की सरकार नहीं बनेगी और ना बीजेपी की। बीजेपी बिल्कुल भी नहीं सीट पाने वाली। देखिए साहब के पक्ष में खड़े हैं, कह रहे हैं कि पलटू चाचा की सरकार नहीं बनेगी। देखिए, पलटू चाचा कहने के लिए राजनीति में जोड़ तोड़ और ये सब चीज चलता है। ये तो बहुत छोटी बात हुई, पलटना है और अच्छा सुन बिहार में जंगल राज कहते हैं। की बात करेंगे आराम से। दूसरी बात कि एक अभी की जो स्थिति है वहाँ जो पार्टी से ऊपर उठकर बात कीजिएगा किसी से, कोई अगर पार्टी से प्रभावित हो अलग बात है, अपनी अपनी बात रखने का ये है। लेकिन जहाँ तक विकास की बात भाई ने बताया, विकास आज लालू यादव की सरकार थी उस समय और आज में कितना अंतर है, आप इनसे पूछ लीजिए। सही बात है। लालू यादव जो सरकार थी उसमें और अब में कितना अंतर है? लालू यादव जी की सरकार सामाजिक न्याय की सरकार थी, समरसता की सरकार थी, तो ये सरकार बिल्कुल प्रोपोगंडा बेस्ड सरकार है। नीतीश की सरकार, इनका कोई वही नहीं है, पलायनवादी लोग हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। ये बीजेपी के साथ आ जाते हैं। ये आप यहाँ घूमने काम करते हैं? मैं यहाँ पे घूमता भी हूँ, काम भी करता हूँ जी। पलायन के शिकार आप भी हुए? मैं पलायन का शिकार हुआ हूँ क्योंकि 15 सालों से वहाँ पे कोई रोजगार नहीं हुआ, तो रोजगार नहीं हुआ। बीजेपी पूछती है जंगल राज लालू के सरकार में था, तो इनके 15 साल के कार्यकाल में नीतीश 2005 से सरकार में आए, उसके बाद आज 25-20 साल हो गए नीतीश बीजेपी की सरकार मिलकर के सरकार बनाए, तो क्या विकास किया? क्यों लोग बिहारी लोग आता है यहाँ?